अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम ज़ख़ीरा शुदा गंदम के ज़रर रिसां कीड़े और उनके तदारक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, गंदम पाकिस्तान की एक अहम ग़ज़ाई फसल है और मुल्क की बेशतर आबादी की बुनियादी खुराक है। बर्दाश्त के बाद अगर गंदम को मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा ना किया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 15% नुकसान कीड़ों की वजह से होता है। ज़ख़ीरा के दौरान गंदम के दानों पर दो तरह के कीड़े हमला आवर होते हैं। इनमें एक तो बुनियादी कीड़े हैं। ये कीड़े बिल्कुल तंदुरुस्त और साबित दानों पर हमला आवर होते हैं। इनमें खपरा बीटल, सूंड वाली सुसरी और गंदम की सुसरी वगैरह शामिल हैं। दूसरे सानवी दर्जे के कीड़े हैं। ये कीड़े पहले से टूटे हुए दानों या आटे पर हमला आवर होते हैं। इनमें आटे की सुसरी और आटे की चपटी सुसरी वगैरह शामिल हैं। खपरा ज़ख़ीरा के दौरान गंदम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका बालक भूरे रंग का और बेज़वी शक्ल का होता है। इसकी सुंडी सुनहरी भूरे रंग की होती है और जिस्म के आखिरी हिस्से पर बालों का एक गुच्छा होता है। शदीद हमले की सूरत में दाने आटे में तब्दील हो जाते हैं। सूंड वाली सुसरी के मुंह के आगे सूंड नुमा साख्त मौजूद होती है। इसके बालक और सुंडियाँ दोनों दानों के अंदर रहकर खुराक हासिल करते हैं और इन्हें खोखला कर देते हैं। गंदम की सुसरी गंदम का एक नहायत नुकसानदेह कीड़ा है। इसका बालक गहरा भूरे रंग का होता है और इसका जिस्म बेलन नुमा होता है। इसके बालक और सुंडियाँ दोनों दानों के अंदर रहकर खुराक हासिल करते हैं और इन्हें खोखला कर देते हैं। आटे की सुसरी सुर्खी माइल भूरे रंग की होती है। इसके बालक और सुंडियाँ दोनों ही नाज को नुकसान पहुँचाते हैं। आटे की चपटी सुसरी लाल सुसरी से साइज़ में काफ़ी छोटी होती है और इसका सर ऊपर से चिपटा हुआ दिखाई देता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से गोदामों में इसका हमला नज़र आ रहा है। ज़ख़ीरा के दौरान गंदम को कीड़ों से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए। दानों में नमी का तनासब 10% से ज़्यादा ना हो। ज़ख़ीरा के दौरान गंदम का बाकायदगी से मुआयना करें, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में जब नमी और दर्जा हरारत कीड़ों की अफजाइश के लिए मौजू होते हैं। नमी और दर्जा हरारत को काबू करने के लिए गोदाम हवादार रखें। हर्मेटिक या हवाबंद थैलों का इस्तेमाल करें। ज़ख़ीरा के दौरान कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें। बोरियों की दुरुस्त तरतीब का ख्याल रखें और इन्हें हमेशा लकड़ी के तख्तों पर तरतीब दें। बोरियों की ऊंचाई मुनासिब रखें और इन्हें दीवारों से कम 2 फुट फासले पर रखें। ज़ख़ीरा के लिए हमेशा नई बोरियों का इस्तेमाल करें और अगर आप पुरानी बोरियां इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें सिफारिश करदा ज़रूरी कीमियाई महलूल में भिगोकर 10 मिनट सुखाएं और नमी वगैरह से दूर रखें। गोदाम की सफाई और मुरम्मत वगैरह का ख्याल रखें। कीड़ों के हमले की सूरत में एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियों का इस्तेमाल करें और गोदाम को 7 से 10 दिन तक हवा बंद रखें। वज़न की बुनियाद पर 2 से 3 गोलियां फ़ी टन इस्तेमाल करें और हुजम की बुनियाद पर 30 से 35 गोलियां फ़ी 1000 मकाब फुट इस्तेमाल करें। गले का तहफ़्फ़ुज़ मुल्की बका और खुशहाली का ज़ामिन है। कटाई के बाद थोड़ी सी लापरवाही और गफलत पूरे साल की कड़ी मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। शुक्रिया।